नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी से संबंधित मुहावरे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण के जितने भी अध्याय हैं उनको हम लोगों ने किया है, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो इससे संबंधित है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई है। दोस्तों, अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो देयर एंड वॉच दैट ऑल द वीडियोस, क्योंकि दोस्तों इससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मुहावरा। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड, नागपुरी से रिलेटेड जब कोई भी वीडियोस डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मुहावरा आपका जो नागपुरी है, इस जैसे CGL जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको ये पूछे जाएंगे, और आप इसमें किसी भी तरीके से नंबर नहीं खोना चाहेंगे तो आपको इसे पूरा करना ही होगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से लगभग आपको 150 से ज़्यादा मुहावरे जो नागपुरी में हैं वो प्रोवाइड कराऊँगा, और ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला मुहावरा है वो है और खोजेक। और खोजेक होता है, इसका मतलब दोस्तों शुरुआत करे। जैसे बोलते नहीं है कि ई मोर से लड़े कर और खोजते, मतलब ये जो है मेरे से लड़ने का और खोज रहा है, मतलब ये चाहता है कि मैं इससे लड़ूं, कुछ ऐसा उकसाने वाला बात कर रहा होगा। मतलब और खोजना उसी को बोलते हैं कि वो शुरुआत कर रहा है किसी भी चीज़ को करने का, और खोज रहा है। अधिकतर इसको हमारे विलेज एरिया में, गांव में बोलता है जब कोई लड़ने की, मान लीजिए आपके सामने है और कुछ ना कुछ आपको उकसाने की बात कर रहा है लड़ाई के लिए, तो बोलता है लोग कि देख ये और खोजते है ना। तो ऐसे इसका मतलब ये होता है। देखिए दूसरा है ओठ विचकायक। ओठ विचकायक मतलब दोस्तों उपेक्षा करेक। उपेक्षा मतलब आप समझते होंगे, किसी की निंदा करना, है ना। तो उपेक्षा करेक हो गया ओठ विचकायक। देखिए अगला है ओट देख। ओट देख मतलब दोस्तों, ओट देने का मतलब होता है नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी उड़ी रहता है, ढलान में है, तो उसको ओट दे दे करके आगे बढ़ाया जाता है। तो पीछे ईंटा लगा दिया जाता है गाड़ी का, ताकि वो पीछे ना घस के, है ना। गाड़ी के चक्का में ओट लगा दिया जाता है एक ईंटा, तो उसी को बोलते हैं सहारा देना, ओट देख। ठीक है। देखिए इतराए बुलेक। इतराए बुलेक का मतलब होता है घमंड दिखाएक। घमंड दिखाएक, है ना। क्या होता है? घमंड दिखाएक, इतरा रहे ज़्यादा, ऐसे बोलते नहीं है। तो ये आपका इतराए बुलेक का मतलब होता है घमंड दिखाएक। देखिए 1 से 21 होएक। 1 से 21 होने का साफ मतलब पता चल रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी होएक, बढ़ना, दिन दूनी रात चौगुनी बोलते हैं ना। तो 1 से 21 होएक, बढ़ोतरी होएक। उसी तरीके से एड़ी धमसाएक। एड़ी धमसाएक का मतलब होता है खींच दिखाएक। जो आपको मान लीजिए कभी गुस्सा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, एड़ी को एक बार पैर को उठा करके ज़मीन में पटकते हैं ना, तो वही खींच दिखाते हैं अपना कि हमको गुस्सा आ रहा है। तो एड़ी धमसाएक उसको नागपुरी में बोला जाता है। चलिए एड़ी अलगायक। एड़ी अलगायक का मतलब होता है दोस्तों आपन के बड़ दिखाएक। मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लोग एड़ी अलगा करके, ऐसा मतलब यहाँ पर एक मुहावरा है नागपुरी में, ये बताता है कि आप एड़ी अलगा रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ऊपरे ऊपरे देखेक, मतलब बोलते हैं ना कि दोस्तों कि अरे हाँ ऊपर ऊपर हम लोगों ने इसे देखा था, लेकिन समझ में तो कुछ आया नहीं। मतलब बेमन से देखे, मन से आपने नहीं देखा था। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है तो आपको समय नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं, किताब को ऊपर ऊपर देख लेते हैं बिना मन का कि हाँ चलो ना जो आएगा देख लेंगे। तो उसी को बोलते हैं बिना मन के देखे को, मतलब ऊपरे ऊपरे देखे। देखिए उसट काट होएक। उसट काट होएक मतलब एकदम निठुर, मतलब बिल्कुल निठुर हो जाना, कोई दया भावना नहीं। उसट काट हो जाना। काठ मतलब लकड़ी होता है दोस्तों, तो काठ आपको तो पता है कितना कठोर, बिल्कुल निष्ठुर जैसा होता है। तो उसी को उसट काट होएक मतलब निठुर होएक। ठीक है। देखिए अगला उसट पसट बोलेक, मतलब बुरा भला बोलना किसी को, तो उसट पसट बोलेक इसका। देखिए उधरा फिक्र करेक, मतलब बेमतलब कर चिंता करेक हो जाता है इसका। ठीक है। उधरा फिक्र मत कीजिए, जो होगा सो होगा। एग्ज़ाम के लिए बस पूरे मन से तैयारी कीजिए, उधरा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको JSSC CGL के एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। ऐसी मैं कामना भी करता हूं दोस्तों कि आपको
JSS CGL जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सफलता मिले और आप जॉब अचीव करें। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उल्टी गंगा बहाएक, ये तो हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है, जो कि नियम के विरुद्ध काम करे, है ना। जो उल्टी गंगा बहाते हैं बोलते नहीं है कि देखा ये उल्टी गंगा बहाते हैं। अब जो नियम है उसके विरुद्ध काम करना, है ना। सबको मान लीजिए बुलाया गया है स्कूल में, सब कोई को असेंबली होता है तो वहाँ पर लाइन लग के खड़ा होना है। तो एक बंदा क्या कर रहा है कि वो वहाँ पर इधर से उधर घूम रहा है, फिर रहा है, बिना मतलब का हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वो नियम का विरुद्ध काम कर रहा है। जो नियम है जो बनाया गया है, जो इसमें सब फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई भी ऐसा काम हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों कि उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। उस तरीके से आँख में धूल झोंकना या फिर धूल छीटेक, ये तो धोखा देना, ये तो होता है, हम सभी को पता है। आँख खुलेक, देखिए दोस्तों, आँख खुलेक का मतलब है बुद्धि आविक। बुद्धि आग मतलब बुद्धि का आना, है ना। क्या होता है, बुद्धि आना। जैसे आँख नहीं बोलते नहीं है दोस्तों कि उस घटना ने मेरी आँख खोल दी, मतलब उस घटना की वजह से मेरी बुद्धि आ गई। तो इसी का मतलब होता है आँख खोले का मतलब बुद्धि आविक। आँख लगाए का मतलब बहकाएक। बोलते नहीं है कि घी में जोरन का काम करना होता है, आग में जोरन डाल रहा है तो आग भड़काना। तो आग लगाए बहकाए, किसी को बहकाना, इसका मतलब होता है। देखिए, आँख से पानी उतरे मतलब निर्लज होए। जो निर्लज हो जाता है दोस्तों, उसका आँख से पानी उतरना, इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आँख दिखाएक, आँख दिखाएक मतलब क्या होता है, डरवाएक कर चेष्टा करे। किसी को अगर आपसे जो छोटा उठा है, या फिर देखते होंगे आप जो टीचर हैं वो जनरली जो बच्चे बात नहीं मानते हैं तो उनको आँख दिखाते हैं और डराने की कोशिश करते हैं कि अगली बार से अगर ऐसा करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आँख दिखाए कि माने डरवाई कर चेष्टा करे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जो कि थोड़ा फ़नी हो सकता है, पर हमें ये पढ़ना है तो आप उसे थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। तो बस ये मस्ती के लिए है दोस्तों, कभी कभी ऐसे एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नज़र लागेक, नज़र लागेक, है ना, नज़र लगाएक है। तो देखिए, कोनो चीज़ कर चाहत होएक, मतलब किसी चीज़ की आपको चाहत है तो उसको नागपुरी में नज़र लगाएक कहना। देखिए, आँख झपकाएक, आँख झपकाएक माने लापरवाह होएक, है ना। आँख आपको नहीं झपकाना है पढ़ाई के वक्त। अगर आप JSS CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिना आँख झपकाए, जब तक एग्ज़ाम नहीं आते हैं तब तक बिना आँख झपकाए आपको बिना लापरवाही के पढ़ाई करते रहना है और खूब मेहनत करनी है, जिससे कि आपको सफलता मिले दोस्तों। तो बिना आँख झपकाए आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। देखिए, अकिल भिड़ाएक, अकिल भिड़ाएक माने होता है दोस्तों बुद्धि भिड़ाएक। मतलब अकिल यानी कि आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि जो है, आप इसको कितने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगा रहे हैं। तो ये इसका यही मतलब है दोस्तों कि अकिल भिड़ाएक माने बुद्धि भिड़ाएक, बुद्धि लगाना, ठीक है। देखिए, अंधरा पड़की बनेक, पड़की दोस्तों गांव में एक कबूतर की ही प्रजाति का एक पक्षी होता है, इसको पड़की कहते हैं। तो अंधरा पड़की बने कर मतलब होएला कि अनजान बने कर चेष्टा करे। क्या करे, अनजान बने कर चेष्टा करे, ठीक है। आँचरा पसराएक, तो आँचरा पसराएक कर माने होएला कि कोनो चीज़ कर चाहत रखे, मतलब अपना अचरा पसरा करके रखना। अगर आपको मुहावरा आ रहा है तो इससे समझना है कि किसी भी चीज़ की आपको चाहत है, वो आप इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए आप अचरा पसराएक चीज़ बोल सकते हैं, ये मुहावरा बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आगे देखेंगे। अंग्रेजी में गिनेक, अंग्रेजी में गिनेक माने गिनती में कम रहेक। मतलब अंग्रेजी में कोई कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों कि नहीं ये तो उतना होना चाहिए लेकिन इतना ही हो रहा है, तो कोई कन्फ्यूज़न आपको होता है तो उसको बोलते हैं गिनती में कम रहेक हो गया, है ना। तो अंग्रेजी गिनेक इसके लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अंग नहीं लागेक, अंग नहीं लागेक दोस्तों अक्सर नागपुरी में क्षेत्र में ये यूज़ किया जाता है कि कोनो काम में अंगे नहीं लागेला, मतलब काम में मन नहीं लगना। दोस्तों आप किसी भी काम को जो मन से नहीं करता है, जो थोड़ा मोड़ा गया बस इधर उधर करके निपटाने की कोशिश कर रहा है, उसको अंग नहीं लग रहा है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अंग नहीं लगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ और भी हैं दोस्तों। हम लोग अभी देख रहे हैं नागपुरी
मुहावरा और ये बड़े ही काम की चीज़ है। देखिए इसमें हम लोग भी 25वां नंबर देखेंगे। तो अर्घा में हाथ डालेक। अर्घा में हाथ डाले कर मतलब होएला दोस्तों शुभ और बड़ काम करे। क्या होता है? शुभ और बड़ काम करे के लिए हमरे यूज़ करेला अर्घा में हाथ डाले। ठीक है, अर्घा में हाथ डाले माने शुभ और बड़ काम करे, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए हाय नीनास भरेक। हाय नीनास भरेक कर माने होएला आह भरेक। आह भरते हैं ना दोस्तों कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आह भरेक मतलब हाय नीनास भरेक। ठीक है, देखिए हाथ गोड़ थिरकाएक मतलब दोस्तों लाचार हो जाना। आप जैसे कि मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, बेचारा बहुत पढ़ा था, लाचार है, अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, बहुत साल से पढ़ रहा है ना, तो हाथ गोड़ छिरिया के बैठ जाए। अब कोनो करेक्ट नहीं बुझाते कि का करल जाए और का नहीं, तो इसी को बोलते हैं हाथ गोड़ छिरिया के मने लाचार हो जाए कोनो काम से। ठीक है, देखिए हाथ डाले के माने शुरू करे। कोई काम को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें हाथ डालें तो उसका मतलब है, उसका अर्थ है शुरू करे। ठीक है, हाथ छोड़े। हाथ छोड़े के माने दोस्तों बोलते नहीं है कि उमन भाषा भाषी करत रहे तले अचानक कैसे आज कैसे हाथ छोड़े के लागले, तो हाथ छोड़े के माने माउर पीट करे के लागले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर और इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाथ मिलाएक। हाथ मिलाएक माने होवेला दोस्तों दोस्ती करे। ठीक है, का होवेला दोस्ती करे। कहीं भी हम लोग ऐसे भी जनरली कहीं जाते हैं तो जो नया व्यक्ति हमें मिलता है तो हम लोग उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाते हैं, अपना नाम बताते हैं, पूछते हैं कहाँ से हैं आप। तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाथ मिलाए के माने दोस्ती करे होवेला। ठीक है, हंसा चोरी होए के माने कखनो छूटा छूटी नहीं होवे, मतलब जो कभी एक दूसरे से छूटा छूटी नहीं होते हैं, दूर नहीं जाते हैं, तो उसको हंसा चोरी होए बोलते हैं। देखिए दोस्तों हरदी बोले के माने समझ रहे हैं, हार माने। अगर मान लीजिए कोई दो टीम मैच खेल रहा है, उसमें एक टीम ने अगर हरदी बोल दिया तो उसका मतलब है कि उसने हार मान लिया। ठीक है, हरदी बोले के माने हरदी का मतलब होता है दोस्तों नागपुरी में हल्दी का पीस जो आपने देखा होगा, तो उसी को हल्दी है ना, उसको हरदी बोलते हैं यहाँ। तो हवा लागे के माने दोस्तों समय कर असर होए, जैसे कि बोलते नहीं है कि ई छोड़ा के रांची कर हवा लग जाए, आगे तो वैसे रहे लेकिन हुआ जाए के बगड़ गलक। तो हवा लाग जाना मतलब दोस्तों समय कर असर होवे। का होवे? समय कर असर होवे के कहना हवा लग जाए। उस तरीके से दोस्तों हाथ मारे माने लाभ उठाए। ठीक है, हाथ मारे माने लाभ उठाए। आगे देखो हाथ झारे मतलब मदद नहीं करे। दोस्तों कोई आपकी मदद की कामना कर रहा है लेकिन आपने वहाँ पर से अपना हाथ झाड़ के वहाँ से निकल लिए, तो आपने मदद नहीं किया इसका मतलब। ठीक है, देखिए सिंह नहीं आटेक। तो सिंह नहीं आटेक कर माने होवेला दुश्मनी भाव रखे, जैसे कि बोलते नहीं है इकर तो सिंह नहीं अटेला कहीं, तो इसका मतलब होता है दोस्तों दुश्मनी भाव रखे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए सुखल फुटानी दिखाए मतलब सुखल फुटानी दिखाए मतलब बड़ बने कर ढोंग करे। दोस्तों किसी के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छे भले कपड़े वगैरह या फिर जो भी है पहन करके लोगों के सामने ऐसे बनने की कोशिश करते हैं मानो वो बहुत बड़े आदमी हैं और उनके पास वास्तव में कुछ होता नहीं है, लेकिन केवल दिखावा होता है। तो इसी को बोलते हैं सुखल फुटानी दिखाए। वो खाली सुखल फुटानी दिखाते रहेला और घर में तो कोनो चीज़ें न खे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंह बाड़ेक। सिंह बाड़ेक मतलब दोस्तों लड़ाकू है। बोलते हैं गांव में कि इकर आजकल बहुत सिंह बैठ जा है, सबसे लड़ाई झगड़ा करत रहेला, तो सिंह बाड़ेक माने लड़ाकू हुए है ना। देखिए सुखल नदी में बहाएक मतलब फालतू में बर्बादी। बोलता है गांव में दोस्तों, जो नागपुरी क्षेत्र से होंगे वो मेरे भाई जानते होंगे कि सुखल नदी में बहाएक जनरली यूज़ किया जाता है। पढ़ नहीं तो बुद्धिगर नहीं होवे हल तो सुखल नदी में बहा जाबे, ऐसा भी कहल जाएला। तो सुखल नदी में दोस्तों जहाँ पर पानी नहीं है, अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी बह रहा है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। जहाँ पानी हो वहाँ तो बहना तो ये तो सामान्य सी बात होती है, लेकिन अगर आपको तैरने आएगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर सुखल नदी में कोई बहा रहा है तो समझिए
फालतू में बर्बादी इसका सिंपल सा अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सै कोस दूर रहेक मतलब गलत आदत से दूर रहेक। किसी भी गलत आदत के चंगुल में आने से बचने के लिए हम लोग एक मुहावरा का यूज़ करते हैं दोस्तों कि 100 कोस दूर रहेक। सै कोस, इसको 100 को सै बोल रहे हैं। ठीक है, तो सै कोस दूर रहेक इसका अर्थ है। आगे देखिए, सुतली बिरनी के छूल रायक। सुतल बिरनी के छील रायक मतलब मान लीजिए दोस्तों, बिरनी आपने तुम्बिल देखा होगा, तुम्बिल जिसको बोलते हैं ना, इसको हड्डा भी बोलते हैं, तुम्बिल भी बोलते हैं, बिरनी भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बिरनी है, कोई बी है, अगर वो आराम कर रही है, आप उसको बिना मतलब कि अगर छेड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि जाइन के दुश्मनी लेवेक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो आपसे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको जानबूझ के छेड़ने के लिए जाइएगा तो क्या होगा कि वो आपसे दुश्मनी लेने के लिए जा रहे हैं, उससे बेकार में दुश्मनी मोल हो जाएगा, परेशानी होगी। तो इसी को बोलते हैं सुखल बिरनी के सुतल बिरनी के छुल रैक, है ना। देखिए, सोना छुअल से माटी होएक। अगर सोना को कोई आदमी छू रहा है, अगर वो मिट्टी बन जा रहा है तो बेस से बेकार होएक इसका मतलब है। मान लीजिए मिट्टी से सोना होता तब तो वो बेकार से बेस होएक हो जाता, लेकिन सोना छुअल से माटी भे जाना ये बहुत ही बेकार चीज़ होना है, इसका बेकार घटने के होने की घटना की ये आपको जानकारी देता है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, रंग में भंग डालेक। रंग में भंग डालेक कर माने का होवेला शुभ काम में बाधा डालेक। का होवेला शुभ काम में बाधा डालेक। रंग में भंग डाल दिया इसने। कितना अच्छा से हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसके पुलिस के आते ही सारे रंग में भंग हो गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, रंग बदलेक। रंग बदले कर माने होएला दोस्तों मौका में पलट जाएक। जब कभी भी किसी ने आपको मान लीजिए कुछ वादा किया कि वो आपके लिए ये चीज़ कर देगा, लेकिन जैसे ही वक्त आया तो उसने अपना रंग बदल लिया, पलट गया कि अब तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों रंग बदले के माने मौका से पलट जाएक। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, राग राग के जानेक। राग राग के जाने के माने सब बात के तह तह जाने, इसका मतलब होता है मतलब आप हर बात को तह तह जानते हैं, एक एक चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, तो रग रग से वाकिफ़ हैं, है ना। इसको यही मतलब होता है। लुवाठी से हुरेक। देखिए दोस्तों, लुवाठी माने आपको मैं बताता हूँ, लकड़ी होता है ना, लुवाठी लकड़ी को बोलते हैं, है ना। जो आग उग जलाते हैं तो उसमें जो बच जाता है तो उसी को लुवाठी बोलते हैं। लुवाठी से हुरेक बेस बेकार बात करेक, इसका मतलब होता है कोई भी बेस बेकार बात करे को लुवाठी से हुरेक बोलते हैं। लोटा पानी करेक। लोटा पानी दोस्तों अक्सर हम लोगों को नागपुरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जब ब्याह होता है तो शादी ब्याह कर शुरुआत कर हमने क्या कही ना, लोटा पानी करेक। ठीक है, चला आगे देखा दोस्तों, यहाँ पर लगन धरेक। लगन धरेक का मतलब दोस्तों आपको पता ही है कि ब्याह कर दिन तय करेक। उसी तरीके से रंगल सियार बनेक मतलब धूर्त बनेक। जैसे कि आपने एक कहानी देखा होगा दोस्तों कि एक सियार होता था जो कि परेशान था काफ़ी, तो वो एक धोबी के टब में घुस जाता है जिससे उसका कलर जो है ब्लू हो जाता था, और वो फिर दोबारा जंगल में गया तो सब उसको राम सलाम करने लगे, सब उसको इज्जत करने लगे थे। तो उसने एक लोमड़ी होकर के भी लोगों को मूर्ख बनाया कि वो कोई दूसरा जानवर है और वो अब जंगल का राजा है। तो उसने क्या किया, लोगों को धूर्त बनाया था। तो इसी से हम लोग का आया है रंगल सियार बनेक। ठीक है, जो कि धूर्त बनेक इसका अर्थ है। देखिए, मुँह फारले रहेक। मुँह फारले रहेक करवाने वाला हमेशा पावे के लिए जोहत रहेक। ठीक है, हमेशा पावे के लिए जोहत रहेक कर मुँह फारले रहेक कहते हैं, है ना। मतलब कोई होता है ना दोस्तों कि हमेशा अपना मुंह फाड़े रहेगा कि हाँ ये मुझे भी मिल जाए, काश मुझे भी मिल जाता है। हर काम में अपनी एक इच्छा प्रकट करता है कि यार काश ये मुझे मिल जाता। अपना हमेशा मुंह खुला करके रखा है कि उसको ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगली वीडियो में मैं फिर से आगे इसका करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।